गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक शुरुआत करते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अभी आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा थी, इसकी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब अल हक द्वारा, और इसको समर्थन किया था हमारे भारत के अमर्त्य सेन जो थे नोबेल पुरस्कार विजेता, उनको इनका समर्थन मिला। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये अवधारणा, ये जो कंसेप्ट आया था, ये महबूब अल हक द्वारा आया था। अब दोस्तों एक बात आती है कि इसका जो रिलीज है, ये जो डाटा है, इसके डाटा को रिलीज कौन करता है? वो करता है हमारे एक संस्था है UNDP। दोस्तों आपने कभी नाम सुना हो यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO, WHO, ILO। इसी प्रकार एक संस्था है हमारे यहाँ दोस्तों UNDP, न्यूयॉर्क में है। जरा इसकी बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क, ये संस्था गरीबी को ख़त्म करने और शिक्षा को बढ़ाने के लिए UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था ये आंकड़े जारी करती है, प्रतिवर्ष जारी करती है दोस्तों। 1990 से लेकर के कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। चलिए दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बात आई, इसकी जो अवधारणा दी वो किसने दी थी? महबूब अल हक ने। ठीक है दोस्तों, और इसको सपोर्ट किसने किया था? अमर्त्य सेन। ये हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है दोस्तों, और ये है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। चलिए दोस्तों, एक सवाल यहां कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद अगला सवाल आता है, वो आता है हमारे UNDP का। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं जरा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और गरीबी को खत्म करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। 1990 से दोस्तों, 1990 से लगातार ये संस्था ये आंकड़े जारी कर रही है, ठीक है दोस्तों, और प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं ये आंकड़े। अब बात आती है दोस्तों, इन डाटा को किस आधार पर लिया जाता है? किस आधार पर? पहला सवाल ये है हमारे पास इसमें कि सबसे पहले तो आएगा हमारे पास जीवन प्रत्याशा। दोस्तों इसको आप याद रखें, जीवन प्रत्याशा। और नंबर 2 पे आएगा शिक्षा, इसको आधार माना गया। और नंबर 3 पे आया प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं दोस्तों। इन तीन की वजह से तीन आधार से इस सूचकांक को निकाला जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखें आप। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जब जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय है, या वह कब तक जिंदा रहेगा, जैसे अभी लगभग 68.7 इस तरह का जो है जीवन प्रत्याशा है, 68 से 70 के बीच का। हर स्टेट का अलग अलग भी होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें आप। जीवन प्रत्याशा ये कहता है कि आप एक हेल्दी लाइफ जिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है एजुकेशन में जो शिक्षा से जो इन्होंने मेजरमेंट किया है, उसका मतलब ये हुआ कि कोई बालक कितने वर्ष तक स्कूल जा रहा है। स्कूलिंग के जो ईयर्स हैं वो इसमें काउंट किए गए हैं शिक्षा में। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण उस व्यक्ति के उपभोग पर नहीं है कि वह व्यक्ति किस प्रकार और कितना खर्चा करता है। तो दोस्तों तीनों ये मेजरमेंट को लेते हुए इंडेक्स को निकाला जाता है। अब दोस्तों एक बात है, एक सिंपल सा उदाहरण समझ सकते हैं हम लोग। एक तरफ आया वृद्धि और एक तरफ आया विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई नगर है और उसकी जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई। ठीक है दोस्तों, 2 लाख हो गई, उसकी वृद्धि हुई 1 लाख से 2 लाख। अब दोस्तों यहाँ जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं, आपके आवास ले लो, चिकित्सा ले लो, वो सुविधाओं में कोई विकास नहीं हुआ।
समझ रहे दोस्तों? तो यहाँ वृद्धि तो हुई लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये समझाने का रीजन ये था दोस्तों कि यहाँ पर वृद्धि और विकास, यहाँ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है 1 2 3 तीनों ही सेगमेंट में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको आधार माना गया। अब दोस्तों चलते हैं आगे कि अभी हाल ही में जो डाटा रिलीज हुए हैं वो क्या कहते हैं। यहां हमने लिख रखा कि 2019 की रिपोर्ट। अब 2019 की रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले चलते हैं हम लोग भारत। ठीक है दोस्तों, भारत में क्या है, भारत का जो क्रमांक है 129 और भारत का जो स्कोर आया है वो है 0.647। ठीक है दोस्तों, ये दो सवाल जो पूरा टॉपिक हमने लिया है ये दो सवाल पर आधारित है। चलिए, अब ये 129 किस पर हुआ क्या था दोस्तों, 189 देश जो हैं 189 देशों पर ये इंडेक्स निकाली गई, जिसमें से भारत का, इंडिया का जो स्थान आता है वो 129 है और स्कोर आया 0.647। ठीक है दोस्तों, यहां हमने लिख रखा है कि यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, ये चीज ध्यान रखें आप लोग। अभी जो लास्ट ईयर की हम बात करें 9 दिसंबर 2019 की बात है। ठीक है दोस्तों, अब यहां जो एक बात आती है कि इस 129 में जो आया है हमारे पास, सबसे नंबर 1 पे कौन है, सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश आया है, नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आया है हमारे पास स्विट्जरलैंड। ठीक है, नॉर्वे 0.954 इसका स्कोर है। ये तो था फर्स्ट नंबर पे दोस्तों। अब लास्ट में 189 नंबर पे आया है नाइजर। अब चलिए दोस्तों हमारे कुछ पड़ोसी को देख लेते हैं। पड़ोसी बोले तो जैसे आपके 71 हो गया श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, 85 आया आपके चीन और 147 आया आपके नेपाल। ठीक है, और पाकिस्तान लगभग 152 पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये तो हमारे पड़ोसी का स्कोर है। फर्स्ट नंबर पे हमेशा की तरह नॉर्वे आया है दोस्तों। चलिए, नॉर्वे हमेशा की तरह फर्स्ट नंबर पे पोजीशन बनाई है। ये आंकड़े प्रतिवर्ष जारी होते हैं। भारत की स्थिति धीरे धीरे सुधार कर रही है दोस्तों। 2017 में 131 था, फिर 130 आया, फिर 129 129 आया। तो दोस्तों धीरे धीरे प्रतिवर्ष स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि उच्च क्वालिटी में है, भारत की स्थिति बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखें कि लास्ट ईयर 2018 में 130 था, 2019 में 129 है। ठीक है दोस्तों, ये चीज को ध्यान रखें। और ये जो स्कोर निकाला जाता है एक फार्मूला है दोस्तों, उसके बिहाफ पे निकाला जाता है और स्कोर का मेजरमेंट इस 4 बिंदुओं में होता है। कैसे दोस्तों, सबसे ज्यादा अति उच्च 0.800 से ऊपर जो होता है वो उच्च क्वालिटी का माना जाएगा देश। फिर उच्च में आया 0.700 से 0.799 के बीच में। दोस्तों यहां हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया की 0.647। तो इसका मतलब हमारा इंडिया अभी इस कैटेगरी में आता है। ये ध्यान रखें आप लोग दोस्तों, 0.647 इस कैटेगरी के अंदर। अब देखिए कितना टाइम लगता है, सारी चीजें हैं दोस्तों। तो इस प्रकार ये टॉपिक लिया है। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, नंबर 1 ये 2 क्वेश्चन जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पूरे टॉपिक को लेने का रीजन यहाँ से। पहला नंबर ये कौन सा नंबर है इस बार, 129। रिपोर्ट नंबर कौन सी है, 2019 की। स्कोर क्या रहा दोस्तों, 0.647। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आधार किस आधार पर माना गया, 3 आधार माने गए दोस्तों। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से जारी कर रहा है, 1990 से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये स्कोर आप एक बार देख लेना। पड़ोसी वगैरह का भी थोड़ा याद रख लेना ताकि कभी क्वेश्चन में कोई मैच करने वाले क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।